नमस्कार। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य। वाक्य देखिए, वाक्य होता क्या है? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। आपको ये परिभाषा याद रखनी है। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इसके अलावा समझने के लिए एक और परिभाषा है, वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वक्ता है यानी बोलने वाला है, वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द समूह है, उसको वाक्य कहते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, सीता पढ़ रही है, तो इसमें क्या है? ये शब्द है सीता, पढ़ भी शब्द है, रही भी शब्द है और है भी एक सहायक क्रिया है। तो ये सभी शब्द हैं, इन शब्दों का सार्थक समूह है। सार्थक मतलब शब्द जो होते हैं, एक तो होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। यानी एक शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ निकले, उसे बोलते हैं सार्थक। जैसे सीता, तो सीता का अर्थ है कि एक लड़की है। और निरर्थक वो शब्द होते हैं जिनके अर्थ नहीं होते। तो सार्थक जो शब्द है, उन शब्दों का समूह है, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे ये सीता पढ़ रही है, तो इसमें क्या है? सभी जो शब्द है उन शब्दों का अर्थ है। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। और वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द समूह हैं, ये शब्दों का समूह है जो अर्थ को पूर्ण रूप से प्रकट कर रहा है, तो उसे वाक्य कहते हैं। इस तरह से वाक्य का अर्थ हम समझे। उसके बाद में देखिए वाक्य के अंग। वाक्य के मुख्य रूप से दो अंग माने गए। कौन कौन से? एक तो है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब आपको याद करना है कि उद्देश्य कौन से होते हैं और विधेय कौन से होते हैं। पहली बात तो वाक्य के अंग कौन से हैं, आपको याद होना चाहिए कि दो अंग है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि वाक्य के कितने अंग है, तो आपको ये पता होना चाहिए दो है। उसके बाद दो है कौन कौन से? एक उद्देश्य और एक है विधेय। फिर उद्देश्य कहते किसे? देखिए, वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी वाक्य में जो कर्ता है वही क्या है? उद्देश्य है। कर्ता जिसे सब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। जैसे इसमें लिखा हुआ है सीता पढ़ रही है, तो इसमें कर्ता कौन है? सीता है, तो सीता उद्देश्य है। यानी जिसके बारे में, जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है ना, वाक्य में जिसके संबंध में, जैसे सीता पढ़ रही है, तो पढ़ रही है किसके संबंध में कहा गया है? सीता के संबंध में। या यूं ही आप याद रखें, जो उद्देश्य है यानी कर्ता है, वो क्या है? उद्देश्य है। कर्ता है वो उद्देश्य है। सीता पढ़ रही है, इसमें कर्ता है, उद्देश्य है, तो कर्ता कौन है? सीता है, तो सीता उद्देश्य है। और बाकी जो बच गया वो विधेय है। इसी तरह महात्मा गांधी विश्व बंधु है, तो जो महात्मा गांधी शब्द लिखा हुआ है ये तो है उद्देश्य, और बाकी बच गया वो विधेय है। लड़के खेल रहे हैं, इसमें कर्ता कौन है? लड़के, यानी उद्देश्य कौन सा है? लड़के उद्देश्य। तो जो उद्देश्य है उसे बोला जाता है कर्ता। तो सीता है ऊपर जो लाइन है उसमें, इसमें महात्मा गांधी है और इसमें लड़के हैं। तो ये तीनों शब्द है, लड़के, महात्मा गांधी और सीता, ये कर्ता है। और कर्ता को क्या बोलते हैं? उद्देश्य बोलते हैं। दूसरा जो बिंदु है हमारा वो है विधेय। विधेय देखिए, क्योंकि आपको परिभाषा भी दे सकते हैं, इसलिए आपको परिभाषा भी थोड़ा ध्यान रखना है। उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय है। यानी वाक्य में क्रिया हो, कर्म हो, वो विधेय माना जाता है। कर्ता के बाद में जितना भी बच जाता है लाइन में वो विधेय है। जैसे मोहन खेलता है, मोहन खेलता है, इस वाक्य में मोहन है वो तो कर्ता है यानी उद्देश्य है। इसके अलावा बाकी बच गया वो क्या है? विधेय है। तो आपसे पूछा गया है तो इसमें विधेय कौन सा है? तो विधेय है लिखता है। दूसरी लाइन, मोर नाच रहा है, मोर इसमें उद्देश्य है, नाच रहा है क्या है? विधेय है। बालक खेल रहा है, तो बालक क्या है? उद्देश्य है, और खेल रहा है क्या है? विधेय है। इस तरह से वाक्य के अंग है वो दो है, एक तो है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य क्या होता है? कर्ता होता है, और विधेय जो उसमें कर्म हो सकता है, उसमें क्रिया हो सकती है, वो है। अब देखिए वाक्य के प्रकार। रचना या प्रयोग के आधार पर वाक्य होते हैं तीन प्रकार के। आपको याद करना है, रचना या प्रयोग के आधार पर वाक्य है वो तीन प्रकार के। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? अर्थ ऐसे 8 प्रकार, ये 8 प्रकार के होते हैं। और क्रिया के आधार पर वाक्य है वो 3 प्रकार के, जिसे वाच्य बोला जाता है।
ऋत्विवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस तरह से क्रिया के आधार पर वाक्य है वो 3 प्रकार के। तो आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य है, उसके 3 भेद है, वो कौन से हैं। देखिए, रचना या प्रयोग के आधार पर वाक्य है, उसके 3 प्रकार है। कौन कौन से? एक तो है सरल वाक्य, एक है संयुक्त वाक्य, एक है मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब देखिए, हम पहला करते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य का एक और नाम है साधारण वाक्य। समझिए, जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो, यानी एक ही कर्ता हो और एक ही विधेय हो, यानी एक ही काम हो या एक ही कर्म हो, उसे, या इस वाक्य में एक कर्ता हो और एक ही क्रिया हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो सरल वाक्य की परिभाषा है कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो, यानी एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, मतलब एक ही व्यक्ति हो, एक ही काम हो, तो वो कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य होगा। जैसे सीता पढ़ रही है, तो इसमें सीता कर्ता है या उद्देश्य है और पढ़ रही है, एक काम कर रही है, तो सीधा सा वाक्य है, सरल वाक्य। छात्र मैदान में खेल रहे हैं, छात्र है वो मैदान में खेल रही है, तो छात्र उद्देश्य है, मैदान में खेल रहे विधेय है, एक व्यक्ति है, एक काम कर रहा है। अब एक डेफिनेशन अलग आएगी, एक परिभाषा इसकी अलग आएगी। देखिए, राम, श्याम और मोहन खेल रहे हैं। अगर कर्ता कई हो लेकिन क्रिया एक होनी चाहिए। देखो, इसमें उद्देश्य में कई हो गए, उद्देश्य कर्ता कई हो गए, राम, श्याम और मोहन, लेकिन क्या कर रहे हैं? खेल रही है, काम एक होना चाहिए, तो वहाँ भी कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य। दूसरा वाक्य संयुक्त वाक्य की बात करते हैं। संयुक्त वाक्य, जिसका एक और अन्य नाम है समानाधिकरण वाक्य, यानी समान अधिकार रखने वाले वाक्य। संयुक्त का मतलब ये होता है कि जिसमें जोड़े गए वाक्य हो। संयुक्त मतलब जोड़ना। तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य आपस में जुड़े हुए हो, यानी जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य आपस में जुड़े हुए हो, दोनों वाक्य स्वतंत्र हो, क्योंकि अगर उनको अलग कर दें तो भी उन दोनों का अपना अपना अलग अर्थ रखते हो। ये वाक्य जो होते हैं वो संयोजक शब्द से जुड़े होते हैं। कौन से? तथा, एवं, या, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अथवा, और, इन योजक शब्दों से या संयोजक शब्दों से जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण करते हैं, जैसे सीता पढ़ रही है, ये वाक्य है, और एक और वाक्य मोहन खेल रहा है। ये दोनों वाक्य परंतु से जुड़े हुए। सीता पढ़ रही है परंतु मोहन खेल रहा है, यानी दोनों वाक्य हैं, दोनों वाक्य अपनी अपनी जगह स्वतंत्र है। हम इसको अलग से पढ़ें तो भी ये वाक्य पूरा है, हम इसको अलग से पढ़ें तो भी ये वाक्य पूरा है। सीता पढ़ रही है, मोहन खेल रहा है, दोनों वाक्य स्वतंत्र वाक्य, दोनों ये मानिए सरल वाक्य, दोनों। उनको जोड़ने का काम किया है परंतु ने। जब इस शब्द को लगा के जोड़ा गया है तो ये 2 जो सरल वाक्य थे उनको जोड़ने का काम किया है, तो ये वाक्य बन गया संयुक्त वाक्य। यानी सरल वाक्य है, 2 वाक्यों को जोड़ दिया तो कौन सा बन गया? संयुक्त वाक्य। देखिए, सीता पढ़ रही है एक वाक्य है, इसको दूसरे वाक्य से जोड़ा गया है परंतु लगा के, तो कौन सा वाक्य बन गया? संयुक्त वाक्य। यानी संयुक्त वाक्य की परिभाषा थी जिसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य आपस में जुड़े हुए हो, तो वो कौन सा वाक्य बन जाता है? संयुक्त वाक्य। दूसरा उदाहरण करते हैं, सरला ने आम खाए किंतु विमला पेड़ गिनती रही। ये किंतु शब्द आ गया, और रही बात, ये अपना एक सरल वाक्य है, ये भी एक सरल वाक्य है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये वाक्य कौन सा बन गया? संयुक्त वाक्य। तीसरा उदाहरण, आप चाय पिएंगे या आपके लिए भोजन लेकर आए। देखिए, आप चाय पिएंगे, ये भी एक वाक्य है, आपके लिए भोजन लेकर आए, ये भी एक वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम किया या ने, और अब ये बन गया संयुक्त वाक्य। इसके बाद में है तीसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य। इस वाक्य में क्या होता है कि एक मुख्य वाक्य होता है, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो, यानी एक मुख्य वाक्य हो, और उसके साथ अन्य आश्रित उपवाक्य हो, यानी एक तो हो प्रधान वाक्य और दूसरा उस पर अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब ये जो वाक्य है वो आपस में कैसे, किन शब्दों से जुड़े होते हैं? देखिए, मिश्र वाक्य में मुख्य वाक्य और उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है समुच्चय बोधक अव्यय। ये शब्द जुड़े होते हैं, यानी ये जो वाक्य है ये जुड़े होते हैं चूंकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तथापि, इन शब्दों से जुड़े होते हैं। आप याद करने के लिए 3 शब्द
रट लीजिए कि, जो और यद्यपि, इन तीनों को तो आप रट ही लीजिए, क्योंकि जिसके बीच में की आए, जिसके बीच में जो आए, जो का मतलब है जिसे, जो ही नहीं है, जय वाले सारे हैं, जिसे, जिन्होंने, जिसको, तो जय वाले सारे हो गए। और यद्यपि, इस तरह के जो वाक्य होते हैं, जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, यदि ये योजक संयोजक चिन्ह लगे होते हैं तो समझ लेना वो वाक्य मिश्र वाक्य है। उदाहरण देखिए, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि, क्योंकि, पहली बात तो की लगाओ, क्योंकि उन्हें सूरतगढ़ घूमना है। तो ये दो वाक्य थे, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें सूरतगढ़ घूमना है। अब देखिए वाक्य ये भी है और ये वाक्य भी है, उन्हें सूरतगढ़ घूमना है। लेकिन क्या हुआ, इन दोनों वाक्यों को, इन वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम किया क्योंकि ने। पहली बात तो की शब्द है या क्योंकि शब्द है वो मिश्र वाक्य में आएगा। दूसरी बात, ये दो वाक्य है, इनमें से एक मुख्य वाक्य है और उस पर आश्रित एक अन्य वाक्य है। देखिए, वे मेरे घर आएंगे, अब लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ वाक्य में कुछ छूटा हुआ है। वे मेरे घर आएंगे, क्या, कौन, उन्हें सूरतगढ़ घूमना है, किन्हें। तो ये वाक्य एक पर अधूरा सा लग रहा है। तो एक मुख्य वाक्य है ये, इस पर उन्हें सूरतगढ़ घूमना, ये वाक्य अधूरा वाक्य है। वे मेरे घर आएंगे, तो एक मुख्य वाक्य है, उस पर आश्रित अन्य वाक्य है। देखिए, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, एक तो की शब्द आया, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी है या कल छुट्टी रहेगी, तो ये की शब्द आया, ये भी ध्यान रखिए। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। फिर एक और उदाहरण से समझते हैं, यह वही कक्षा है जिसे पहले अजय सर पढ़ाते थे। अब ये देखिए, यह वही कक्षा है जिसे, जय वाले ऐसे आए और अन्य जो वाक्य उससे जोड़े, पहले अजय सर पढ़ाते थे। देखिए, यह वही कक्षा है, एक वाक्य हो गया, जिसे पहले अजय सर पढ़ाते थे। तो ये दो वाक्य हो गए। इन दोनों वाक्यों को जिसे शब्द नहीं जोड़ा तो उन्हें बोलते हैं मिश्र या मिश्रित वाक्य। इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वाक्य है रचना या प्रयोग के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के हैं वो समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर लीजिए। वाक्य है उसे बोलते क्या है, देखिए शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। एक तो ये याद रखना, वाक्य के अंग कितने हैं, दो है, एक तो है उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य में क्या आता है, कर्ता आता है, और विधेय के अंदर जो बाकी बच गया, जिसमें क्रिया हो, जिसमें क्रिया हो, कर्म हो, वो विधेय के अंदर आता है। अब उद्देश्य और विधेय हो गया। उसके बाद में वाक्य के प्रकार देखिए, रचना या प्रयोग के आधार पर। देखो रचना, इसमें भी तीन शब्द लिखे हुए हैं, रचना, 1 2 3, तो तीन प्रकार के, ठीक है। प्रयोग के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के, सरल, संयुक्त और मिश्र। अर्थ ऐसे 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर। क्रिया के आधार पर 3 प्रकार के हैं। उसके बाद में हम रचना के आधार पर 3 प्रकार थे वो देखते हैं। जैसे रचना के आधार पर 3 प्रकार कौन से थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिसमें एक तो कर्ता होता है या एक उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। विधेय मतलब एक ही क्रिया होती है, यानी एक व्यक्ति है, एक काम कर रहा है। व्यक्ति कई भी हो सकते हैं लेकिन काम एक होना चाहिए। सीता पढ़ रही है, एक उद्देश्य है, एक विधेय है। राम श्याम मोहन खेल रहे हैं, इसमें कर्ता कई है, यानी उद्देश्य कई है लेकिन काम एक है, तो वहाँ कौन सा वाक्य, सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य जिसमें सरल वाक्य कई हो सकते हैं लेकिन ये आपस में जुड़े होते हैं। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ये वाक्य सभी आपस में जुड़े होते हैं और ये स्वतंत्र होते हैं। इन सभी को अलग करें तो वो स्वतंत्र अर्थ रखते हैं। और ये तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि इन शब्दों से जुड़े होते हैं। जैसे सीता पढ़ रही है परंतु मोहन खेल रहा है, तो इसमें 2 वाक्य है और दोनों को जोड़ने का काम किया परंतु ने। समझ में आ गया होगा। तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। इसमें एक प्रधान वाक्य होता है और उस पर आश्रित अन्य उपवाक्य होते हैं। अब जो प्रधान वाक्य है और एक अन्य आश्रित उपवाक्य है, ये आपस में जुड़े होते हैं क्योंकि जब तक
जब तब अर्थात यदि, ताकि, तथापि। और मैंने कहा था आपको कि और जो और यद्यपि, इन 3 शब्दों को आप याद कर लीजिए। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, कि शब्द आया तो कौन सा वाक्य? मिश्र या मिश्रित वाक्य। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।